असली थी तो साथी वही था, तो मैं दूसरे से थोड़ी ना करूँगी। तो मैं 5 साल का लड़का हो गया, 6 साल का, तब जाके मैंने शादी की है तरकुलहा मंदिर में। तो मैंने बताई सारी बातें, तो इन्होंने बोले कि ठीक है, अभी कहाँ पे आप हैं? तो हम कहे कि हम मतलब ऐसे सरसों का खेत था, बड़ा-बड़ा हो गया था थे। मैं उसी में बैठ के बात करती, मैं कही अभी मैं इस जगह पे हूँ। तो बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे गाँव में, मेरे घर में, मेरे रिलेशन में सब लोग जानते हैं कि मैं गलत नहीं थी। मैं बहुत आज भी मैं गलत नहीं हूँ, मेरे जैसे औरत शायद ही कोई मिलेगी। वर्दी लेके क्या किया? वर्दियाँ मैं पहनती थी, ये ले बोलता था कि आज यहाँ पे खड़ा रहना है, कहीं चौराहे पे खड़ा कर देता था मुझे, कहीं पुल पे खड़ा कर देगा कि यहाँ पे ड्यूटी है। घर पे आए तो कुछ हादसा मेरे साथ हो गया था ऐसा, हुँ। जैसे मैं कैमरे बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे भी बड़े बेटे हो गए हैं 2, हाँ, हाँ, हाँ। उन्हें भी देखना है। मम्मी से मैं ये सारी बातें बताई, बोली, तो भाभी भी कब लगा कि मतलब मान लो सब बर्बाद कर ही दी है, कुछ हुँ। है तो नहीं हम लोग के पास हुँ। कि इसको घर से निकालना ही ठीक है। वो देख के कुछ लड़कियाँ औरतें जाती थी सब ना, तो वो वर्दी मेरा देख के उसके पास ये चीज़ें देखती सब, सितारे और बेल्ट। तब सोचती थी कि मतलब शायद कुछ ऐसे नाटक-वाटक करती हूँ, खेलती हूँ। मैं झूठने में 10वीं फेल हूँ मैं, क्योंकि पापा के पास बैलेंस नहीं था, तो मेरे को पेपर से उठा दिया गया था। तो मैथ का पेपर मैं नहीं दे पाई थी, इसलिए मैं फेल हो गई हाई स्कूल में। से फिर 50,000 का डिमांड करने लगे, तो मैंने दे दिया। फिर उन्होंने वर्दी दिए और सितारा टाइप दिए थे, लेकिन वो अलग था, जो मैं डालती थी वो अलग था, और ये बेल्ट वगैरह जो भी होता था सब हमको दे देते। हमारे साथ जो महिला बैठी हुई हैं इस महिला के अंदर कई गो किरदार हैं। आपको बता दें कि नेपाल के रहने वाले सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की कहानी इनके साथ है। उसके बाद बता दें आपको कि बिहार के जो फर्जी आईपीएस वायरल हुए थे, उनका भी किरदार और कहानी है इनके पास। उसके बाद से जो एक महिला के लिए जो इस समाज में प्रताड़ना का मतलब शिकार जो महिला होती हैं, वह भी कहानी इनके साथ है। पूरी कहानी जानने का प्रयास किया जाएगा, यह इसलिए कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने को लेकर के आप इतराते रहते हैं, उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। लेकिन आज इनके पति कैंसर से पीड़ित हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, गाँव में जा नहीं सकती है और माँग-माँग करके कैसे भी अपने पति का इलाज करवाने का प्रयास कर रही हैं और खुद को पेट चलाने का प्रयास कर रही हैं। नाम है अंजलि, सब कुछ जाना जाएगा। फर्जी आईपीएस की तरह आपको भी वर्दी दिया गया पैसा लेकर के, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिला। नहीं, क्या कहानी था वो? कहानी ये था, मैं बहुत गरीब घर से थी, पापा मेरे ईंटा पाते थे। हुँ। तो मतलब एक रिलेशन के ही आदमी था, तो उसने मेरे को बोला कि बहनी, मैं एलआईसी जमा कराती थी पहले, हुँ, हुँ। 100-100 रुपए जमा कराती थी महीने का। वो भी कि वो चाचा था, तो वो भी मतलब बोला था करने के लिए, तो मैं कर रही थी गाँव-गाँव घूम कर के। उसके बाद से उसने बताया कि एलआईसी जमा कराती हो तो कितना मिलता है? मैं कहा 18%। तो उन्होंने बोले अगर मैं नौकरी लगवा देता हूँ, अगर महीने का अगर 20,000 रुपए दिलवा रहा हूँ तो क्या करोगी? तो मैं कही कि मतलब आपके पैर पड़ जा रही हूँ मैं, मतलब मेरे को लगवा दीजिए ना। तो बोले कि ठीक है। तो देखिए मैं झूठने में 10वीं फेल हूँ मैं, क्योंकि पापा के पास बैलेंस नहीं था, तो मेरे को पेपर से उठा दिया गया था। तो मैथ का पेपर मैं नहीं दे पाई थी, इसलिए मैं फेल हो गई हाई स्कूल में। हुँ। तो उन्होंने बोले कि नहीं लग जाएगा। मैं कही फेल का तो कहीं नहीं लगता, तो बोले नहीं लग जाएगा, आप लेकर आओ। मेरा सोर्स है उतना मैं कर दूँगा। मैं कहा ठीक है। हुँ। उन्होंने बोले कि बहनी 50,000 रुपए लेकर आओ खोज के। तो मैं बोली ठीक है, तो जो एलआईसी का पैसा मैं इकट्ठा की थी, उसमें से भी कुछ पैसे उठा के मैं दे दी थी। मैं सोची कि मैं जब मैं कमाने लगूँ तो सबका ऐसे ही मैं भर दूँगी, 1 हुँ, के 4 हुँ, दे हुँ, दूँगी, हुँ, कोई हुँ। दिक्कत नहीं है। उसके बाद से फिर उन्होंने जब 50,000 मैंने कंप्लीट कर दिया, तो 50,000 फिर मँगवाया, फिर मैंने उसको दिया। उसके बाद से फिर 50,000 का डिमांड करने लगे, तो मैंने दे दिया। फिर उन्होंने वर्दी दिए और सितारा टाइप दिए थे, लेकिन हुँ, वो अलग था, जो हुँ। मैं डालती थी वो अलग था, और ये बेल्ट वगैरह जो भी होता था सब हमको दे दिया था। हम कहे कि मतलब जो ये लोग डालते हैं वैसा नहीं, कुछ अलग है ये। हुँ। कहता था कि अगर ऐसा करना है ना, तो चली जाओ आप, मैं नहीं नौकरी दिल मैं धमकी देता था। हुँ। उसके बाद से तो वर्दी लेके क्या किया? वर्दियाँ मैं पहनती थी, ये ले बोलता था कि आज यहाँ पे खड़ा रहना है, कहीं चौराहे पे खड़ा कर देता था मुझे, कहीं पुल पे खड़ा कर देगा कि यहाँ पे ड्यूटी है, आप कोई आने ना पाए, यहाँ पे जाने, तो मैं खड़ी रहती थी चुपचाप, झेलती थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ? इसका पैसा मिला आपको? मेरे को 2 बार, मतलब एक बार 7,000 रुपए दिया था, एक बार 5,000, बोला कि 2-3 बार में करके आता है पैसे, तो मैं भी बहुत खुश थी कि हुँ। मतलब चलो धीरे-धीरे मेरा पैसा फिर आने आपको लगा। ये बुझाया कब कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमको यहाँ खड़ा कराया जा रहा है, वहाँ खड़ा। जब वहाँ मतलब देखा तो देख के कुछ लड़कियाँ औरतें जाती थी सब ना, तो वो वर्दी मेरा देख के उसके बाद से ये चीज़ें देखती सब, सितारे और बेल्ट। तब सोचती थी कि मतलब शायद कुछ ऐसे नाटक-वाटक करती हूँ, खेलती हूँ। हुँ। तो मैं कई लोग पूछे तो हम बोले कि नहीं, मतलब हमारी नौकरी लगी हुई है। मुझे जो मालूम रहेगा मैं तो वही बोलूँगी हुँ, हुँ, ना। हुँ, हुँ। तो बोला मेरे चलती-बलती किसी से डरना नहीं है, आप यहीं पे रहो। तो मुझे एक दिन डाउट होने लगा
कि खुद से ऐसे माने एहसास हुआ लोग को। एहसास होने लगा, हाँ। तो मैं कि मेरी ये चीज़ें देख के क्यों लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कह रहा कि मतलब फिर मैं घर पे आई तो बोला कि मतलब कोई मीटिंग है, आइए मैं जो ऊँचे लेवल पे आपको पहुँचाऊँगा। हुँ। ऐसे-वैसे मेरे से बहकाने लगा। तो मैं बोली ठीक है, जब मैं गई तो फिर पैसे माँगने लगा। उसके बाद से मतलब कुछ ऐसी बातें हुआ जिससे मतलब मेरे को बंद कर दिया दरवाजे में। बोला माँ का फ़ोन आया, बाप का फ़ोन आया, किसी के भी सही से बात करना है तो करना वरना मैं यहीं पे काट के फेंक दूँगा। तो मैं बोली ठीक है, मतलब ब्लैकमेल करने लगा मेरे को। उसके बाद से मैंने बर्दाश्त करती रही, फिर मैं घर पे आई तो कुछ हादसा मेरे साथ हो गया था ऐसा, हुँ। जैसे मैं कैमरे बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे भी बड़े बेटे हो गए हैं 2, हाँ, हाँ, हाँ। उन्हें भी देखना है। तो मैं घर पे आई, मम्मी से मैं ये सारी बातें बताई, बोली, तो भाभी भी कब लगा कि मतलब मान लो सब बर्बाद कर ही दी है, कुछ हुँ, है तो नहीं हम लोग के पास, हुँ। कि इसको घर से निकालना ही ठीक है। उसके बाद से ये मतलब भैया भाभी ने भी टॉर्चर करने लगे। भैया भी कहने लगे हम दुबई गए थे इसीलिए पैसे-वैसे कमाने के लिए, तो ये बर्बाद कर दी पैसे दे दे के इधर-उधर। हुँ। तो ये लोग घर ये से मतलब निकाल सब कुछ वही किया जो आपको मतलब पैसा लेकर के वर्दी दिया था? हाँ, उसी ने इसी किया। वजह से सब कुछ तबाह हो गया आपका। हाँ, तो उसके मैं बहुत अच्छी लड़की थी। मेरे गाँव में, मेरे घर में, मेरे रिलेशन में सब लोग जानते हैं कि मैं गलत नहीं थी। मैं बहुत आज भी मैं गलत नहीं हूँ। मेरे जैसे औरत शायद ही कोई मिलेगी। उसके बाद जब घर पे आए तो भाभी भी लोग ये भी निकाल दिए लोग हमको घर से। हुँ। तो मैं सोची अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं कोई रास्ता नहीं था। तब मैं मतलब रात हो गया था तो मेरे भैया का साला था, वही मेरे भाभी के भाई, तो चंडीगढ़ रहते थे तो उन्होंने फ़ोन किए, कहे कि मतलब थोड़ा-सा दीदी से बात करवाइए। मैं कही बात नहीं हो पाएगा हुँ। और ऐसी-ऐसी बात है। लगे मेरे को टॉर्चर करके पूछने कि नहीं बताइए आप। तो मैंने बताई सारी बातें, तो इन्होंने बोले कि ठीक है अभी कहाँ पे आप हैं? तो हम कहे कि हम मतलब ऐसे सरसों का खेत था बड़ा-बड़ा हो गया था थे। हुँ। मैं उसी में बैठ के बात करती, मैं कही अभी मैं इस जगह पे हूँ। तो बोले कि आप स्टेशन पहुँचो हम आ जाएँगे। तो 2 दिन मैं लगातार स्टेशन पर रही, 3 दिन। हुँ। तीसरा दिन मतलब लेने आ गए मेरे को। मतलब आपके भैया के साला, भाभी के भाई, हाँ, आपको लेके चले गए? हाँ, कहाँ? चंडीगढ़ जहाँ पे वो हुँ। रहते थे। हुँ। तो घर इनके घर के लोग जब जाने तो लगे सब गाली-वाली देने, यहाँ से बहुत-बहुत गाली, बातें, बहुत कुछ बोले सब। उसके बाद से कुछ टाइम बाद मतलब बेबी रह गया मेरे पेट में, हुँ। तो उसको लेके हम यहाँ पे आए थे तो लोग मारने की कोशिश किए, ख़ास करके मेरे भैया-वैया लोग। हुँ। बोले कि या तो गाड़ी के नीचे रख दो या तो फेंक आओ, हुँ। तुम्हारी अच्छी शादी कर देंगे। हम कहे नहीं, मेरे सबसे बड़ी मुसीबत में वो थे, वही रहेंगे, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। हुँ। तो इसकी वजह से मेरे माँ-बाप को भी मारे गए थे। उन लोग भी, मम्मी-पापा भी बहुत मार खाए थे, छोटे वाले भाई भी काहे का मार तो खा मतलब उनको कौन मार खाया था? मतलब मारा था? भैया मार रहे थे दरवाज़ा बंद करके, कि तुम्हारी लड़की ने ऐसे की है। ओह! अब मान के चलिए जब मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं रह गई है ना, आप लोग को पैसे भी मैंने बर्बाद, अब मेरे जीने का हक है, मैं कैसे बोलूँ? क्या कहूँ? मैं किसके साथ बैठूँ? फिर मैं वहाँ चली गई, जब बेबी मेरे हो गया तो आई तो मेरे साथ बहुत बुरा-बुरा मतलब लोग बर्ताव व्यवहार किया गया। किए, हाँ। हुँ। उसके बाद से फिर मैं चली गई तो करीबन वही 5-6 साल तक मैं घरवालों से बात नहीं की, मम्मी यहाँ पे। तो जब भाभी जाती थी वहाँ पे, तो वो भी मतलब बहुत कुछ इधर-उधर बातें करती थी, सुनाती थी, बोलती थी कि हमें कर ब्याह नहीं करो वैसे-वैसे। तो सब लोग बोले कि लड़का बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर दीजिए आप। माने आपका बच्चा। हाँ, हुँ। तो तो उसके मेरा बड़े बेटा होने पर आपकी शादी कर दी गई फिर उन्हीं व्यक्ति से। हाँ, तो उन्हीं से मैं बोली, सब लोग टॉर्चर किए कि उससे शादी नहीं हुआ, लेकिन नहीं, मेरा असली थी तो साथी वही था, तो हुँ। मैं दूसरे से थोड़ी ना करूँगी। तो मैं 5 साल का लड़का हो गया, 6 साल का, तब जाके मैंने शादी की तरकुलहा मंदिर में। तो मेरे को कुछ नहीं दिए थे लोग, केवल ले आके उसी तरह किसी तरह सिंदूर डलवा दिए थे सब लोग, तो तो शादी हो उस गई। शादी में आपके परिवार के लोगों के साथ था मतलब माता-पिता का? सबका साथ था। हाँ, मतलब प्रतिष्ठा बचाने के लिए हुआ कि मैंने शादी कर दी। हाँ, हुँ। मतलब गाँव वाले बोले थे सब तो, हुँ। इसलिए आपको तो पता ही है कि भाभियाँ किसी की हुँ। अच्छी होती हैं, तो किसी की बुरी होती हैं। फिर उसके बाद आप लोग हँसी-खुशी से चंडीगढ़ में रहने लगे। हाँ, वहाँ पे जाकर रहने लगे तो फिर कुछ रिलेशन के लोग ऐसे मिल गए, अब इनके रिलेशन से कुछ लोग ऐसे मिल गए, जो कि मतलब वहाँ पे भी गए तो तबीयत हमारा डिस्टर्ब हो गया, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है मुझे भी। तो हस्बैंड जी का काम-वाम नहीं चल रहा था वहाँ पे, बहुत काफ़ी परेशान हो गए थे। तो एक जाने हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो हम लोग का मदद किए काफ़ी, लेकिन वही मदद के ज़रिया है कि आज मेरे जान लेने पे हावी हो गए हैं सब। तो मैं उनसे काफ़ी हेल्प ली थी, तो वो भी मतलब इधर-उधर बातें करके फैला के जिन औरतों से मेरा संपर्क रहता था, वहाँ उस औरतों घर तक पहुँच जाते थे। उन औरतों से सारी बातें मेरे बारे में कहते थे कि अरे भिखारी है, माँगती है, ऐसी है, वैसी है। हाँ, तो मतलब एक तरफ से आपका मदद करते थे और दूसरी तरफ से इसका मतलब खिल उड़ाते थे। हाँ,
तो वो सारी औरतें तो हमें तो नाज़ रहता कि चलो हमारे अपने लोग हैं जो कुछ हेल्प कर रहे हैं। हमें थोड़ी ना था कि पीछे लोग हँसवा रहे हैं। तो औरतें आके मज़ाक बनाती थी, सब गाली देती हैं। कोई भी औरतें जिसको भी मैं सारे कुछ मान लेती हूँ, अपने घर का प्रॉब्लम बता देती हूँ, वो औरत दूसरे तीसरे से कह के हँसना स्टार्ट कर देंगी सब।